सबके लिए अत्यंत वेदनापूर्ण है। जल्द ही नवद्वीप के निवासियों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई। अपने प्रिय निमाई के सन्यास के बारे में सुनकर सबका हृदय जलती वेदना से भर गया। पर निमाई अपना यह निर्णय नित्यानंद प्रभु को बताने के लिए निकल पड़े। निताई, निताई, निमाई, निताई, मैं आज आपको एक हुईम बात बताना चाहता हूं। जब सूर्य उत्तर की ओर यात्रा करना आरंभ करेगा, तब मैं कटवा के पास जाकर इंद्राणी गांव में श्री केशव भारती महाराज से संन्यास लूंगा। हे निताई, कृपया आप यह बात सची माता को बताएं और साथ ही साथ ब्रह्मानंद, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को बताएं। किंतु निताई, किंतु ये बात और किसी को मत बताना। हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, भले ही आप जो मुझे करने के लिए कह रहे हो वो मेरे दिल को लाखों टुकड़ों में तोड़ रहा है, क्योंकि मैं आपका शाश्वत दास हूं। इसलिए गौरांग, ये पवित्र कर्तव्य मैं अवश्य करूंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा गौरांग। ये आपका पवित्र कर्तव्य अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा गौरांग। जब सची माता को गौरांग की संन्यास लेने और घर छोड़ने की योजना के बारे में पता चला, तो उनका मातृ हृदय अपने प्यारे बेटे से आसन्न अलगाव के विचार से बाहर निकलने लगता है। वह नवद्वीप में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ी, सबसे पूछती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से अंतहीन आंसू की धारा को रोकने की उनमें कोई शक्ति नहीं थी। माँ, निमाई, माँ, निमाई, 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 क्या हुआ माँ? निमाई, मेरे पुत्र निमाई, मुझे ना छोड़ो निमाई, मुझे ना छोड़ो निमाई, मुझे ना छोड़ो निमाई, मुझे ना छोड़ो निमाई। माँ,
तुम क्यों विलाप कर रही हो? क्या हुआ? मैंने सुना है, मैंने सुना है कि तुम अपने घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी को छोड़ के संन्यास ले रहे हो पुत्र। संन्यास ले रहे हो मुझे ना छोड़ो पुत्र, 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 मुझे ना छोड़ो। मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगी, मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगी? मुझे तो मेरे पुत्र। ये बात तुमने कहां से सुनी? मैंने सबसे सुना कि तुम संन्यास लेके हम सबको छोड़ दोगे। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ पुत्र, मेरे पुत्र, ना जाओ पुत्र, ना जाओ पुत्र, ना जाओ पुत्र, ना जाओ पुत्र, ना जाओ। ये विधाता मेरे साथ क्या कर रहा है? ये विधाता का कैसा विधान है? ऐसा लगता है कि आकाश मेरे सर पे टूट रहा है पुत्र। ना छोड़ो पुत्र, ना छोड़ो पुत्र, ना छोड़ो। पुत्र, ना पुत्र। माँ मैं हमेशा आपका पुत्र रहा, हर युग में। जब आप वृष्णि थी तो मैं वृष्णि गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था। जब आप देवहूति थी तो मैं कपिल था। जब आप कौशल्य थी तो मैं श्री रामचंद्र था। जब आप देवकी थी तो मैं कृष्ण था। माँ इस कलयुग में भी ना माँ, इस कलयुग में भी मैं दो रूप में अवतारित हुआ। आप पृथ्वी और मैं निमाय विग्रह रूप में आपका पुत्र हूँ। और आप सबकी जीवा है और मैं, मेरा हरिनाम आपका पुत्र। जन्म जन्मांतर में ही मैं आपका पुत्र रहूंगा। मुझे जाने दे माँ, मुझे जाने दे। अगर ऐसा ही है तो मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। नहीं माँ, मैं भी एक केश मुड़ा लूंगी। नहीं माँ, तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र, मैं भी कृष्ण की कथा सुनूंगी। नहीं माँ, कम से कम तुम्हारे कमल जैसे, इस कमल जैसे मुख को निहार लूंगी पुत्र। ना छोड़ो। मेरे पहले तुम्हारे बड़े भाई
विशंबर मुझे छोड़ के संन्यास ले लिए। और तुम्हारे पिताजी भी वैकुंठ को चले गए। तुम्हारे अलावा मेरा कौन है पुत्र? कौन है पुत्र तुम्हारे अलावा मेरा? ना छोड़ो पुत्र, ना छोड़ो। माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकता। और कृपया मुझे इन शब्दों से मत बांधिए। विष्णुप्रिया का क्या होगा? वो मर जाएगी पुत्र, वो मर जाएगी। उसका क्या दोष है पुत्र? उसका क्या दोष है? माँ, क्या विधाता, तूने क्या किया? शांत हो जाओ। प्यार और मेरी दुख बात से सुनो। उबरकर सची बोली और गौरांग ने बैठकर सुना। सची हताशा की स्थिति में थी। वह कौशल्या की तरह थी जो भगवान रामचंद्र से बात कर रही थी। मैंने माना कि मैं दूसरे पुत्रों के समान आपके लिए सोना धन जैसा ऐश्वर्य नहीं ला सकता, किंतु कृष्ण प्रेम का ऐश्वर्य मैं जरूर आपके लिए लाऊंगा। मुझे जाने दे मां, मुझे जाने दे। पुतना, 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 पुतना। गौरांग के मुख से इन गुह सत्यों को सुनकर सची का हृदय कुछ शांत हो गया और उधर अपने स्वामी के आसन अलगाव की भयानक खबर सुनकर युवा विष्णुप्रिया निराशा के सागर में डूब गई। अपने हृदय के भीतर की गहरी पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण वह केवल अपने कमल जैसे नेत्रों से अश्रुओं की निरंतर धारा द्वारा अपनी भावनाओं को ही बाहर निकाल सकती थी। विष्णुप्रिया, पूरा नवदीप गौरांग की संन्यास लेने की योजना के बारे में बात करने लगा। वे विष्णुप्रिया के भविष्य में चिंतित हो उठे कि वो तो अकेली रह जाएगी और इस तरह पूरा नवदीप बेजान हो गया। विष्णुप्रिया, उठो विष्णुप्रिया। हे मेरे स्वामी, मैंने सुना है कि आप मुझे छोड़कर संन्यास लेने जा रहे हो। संन्यास? ये बात आपने कहा? हे मेरे स्वामी, आप तो जानते हैं मेरा ये रूप, मेरा ये सौंदर्य, मेरे आभूषण केवल सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ही मुझे छोड़ दोगे तो मेरे अस्तित्व का, तो मेरे होने का क्या अस्तित्व है स्वामी? व्यर्थ में शौक ना करो विष्णुप्रिया। और ये सब संबंध तो स्थायी है। कृष्ण और वैष्णव ही सत्य है। और तुम्हारा नाम तो विष्णुप्रिया है। व्यर्थ में शोध ना करो। हे मेरे प्राणनाथ, श्री कृष्ण ही हमारे असली पति। हे मेरे प्राणनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे अपनी चतुराई से वर्ग लाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जानकारी के बिना आप मुझे छोड़ दोगे? नहीं विष्णुप्रिया, क्या ये मेरे कारण है जो आपको इस भौतिक अस्तित्व से बांधे हुए है, जो आप संन्यास ले रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए मेरे प्राणनाथ। जहर पीकर खुदकुशी करने से पहले नहीं विष्णुप्रिया, बस एक बार मुझे अपने नेत्रों से
प्रेम भरी दृष्टि से अपने आप को देखने दीजिए मेरे प्राणनाथ। बस एक बार। मेरा क्या होगा? मैं कैसे मेरे पुत्र ना जाओ, माता को छोड़ धीरे धीरे दिन और रात गुजरे। सबके दिलों में एक आग जल रही थी। उनके लिए दसों दिशाएं सूनी और अंधेरे से भरी हुई लग रही थी। व्याकुल और बेचैन मित्र संबंधी पशु पक्षी सब निरुद्देश इधर उधर आश्चर्य करते रहे। मकर संक्रांति के दिन भगवान की इच्छा से उनके सभी भक्त उन्हें देखने आए, लेकिन नहीं जानते थे कि यह आखिरी बार था कि वे उन्हें नवदीप चंद्र के रूप में देखेंगे। घटनाओं के इस अचानक क्रूर परिवर्तन का नवदीप वासियों के दिल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह ऐसा था मानो उन्होंने उनकी जीवन शक्ति छीन ली हो। शोकग्रस्त भक्तों को पूरी तरह से लंगड़ा और चमक रहित छोड़ दिया। विष्णु प्रिया मूर्छित थी और उनकी दयनीय स्थिति अवर्णनीय थी। कोई भी सची माता को शांत नहीं कर सका। वह अपने बछड़ों से बिछड़ी हुई असहाय गाय के समान हो गई थी। इसी बीच एक पागल हाथी की तरह चलते हुए गौरांग महाप्रभु
गंगा पार कर कंटक नगर शहर में संन्यास के लिए पहुंच जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में दक्ष प्रजापति भगवान शिव के प्रति अपराध करते हैं। वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं। भगवान शिव वैष्णव नाम यथा संभव। और पता है, भगवान शिव के प्रति अपराध करने से उनको बकरी का सर प्राप्त हुआ। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध करने से हमेशा बचना चाहिए। जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है उसको बकरी जैसी चेतना प्राप्त होती है। आओ विशंबर, आइए। हे महान संत, मैं अपना घर, परिवार और मित्रों को छोड़कर आपके पास संन्यास लेने आया। कृपया मुझे संन्यास देकर मुझे मुक्ति प्रदान करें। संन्यास? विशंबर, आपको संन्यास का पुरस्कार मैं नहीं दे सकता। अपनी बूढ़ी मां के बारे में सोचो, सच्ची के बारे में सोचो। वो भी बूढ़ी है, कमजोर है। वो केवल आपके लिए जीती है विशंबर। आपकी मां केवल आपके लिए ही जीती है। और आपकी पत्नी, वो तो केवल अभी 16 वर्ष की है। वो तो जीवन में विधवा हो जाएगी विशंबर, विधवा हो जाएगी। और तुम युवा हो अभी। संन्यास तुम्हारे लिए नहीं है विशंबर। युवावस्था में संन्यास नहीं। हे महान संत, मैं अपने शब्द, शरीर और सब कुछ आपके समान समर्पित करना चाहता हूं। कृपया मुझे संन्यास दे, कृपया मुझे संन्यास दे। विशंबर, संन्यास का पुरस्कार मैं नहीं दे सकता। आप जाइए। आप जाकर अपनी मां सच्ची से और अपनी पत्नी से पहले अनुमति लेके आइए। जाइए, अनुमति लेके आइए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। वापिस आओ विशंबर। मैं समझ गया, मुझे अनुभव हो गया है आप कौन है, आपकी क्या इच्छा है। मैं समझ गया।
आपकी जो इच्छा है मैं वही करूंगा। हाँ हाँ, मैं आपको संन्यास दूंगा, मैं आपको संन्यास दूंगा। क्या? संन्यास? 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस चांद जैसे चेहरे से क्या कोई अपनी नजरें हटा सकता है? नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये बिल्कुल अधार्मिक है। मैंने किसी भी शास्त्र में आज तक कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि इस उम्र में किसी का संन्यास हो सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताई, तो मैं संन्यास दे रहा हूं। कृपया न्याय की व्यवस्था की जाए। आओ आओ, मेरे केश काटो। आओ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया ये मत कहिए, ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। मेरी आपके केसों को काटने की मेरे में शक्ति नहीं है महाप्रभु, शक्ति नहीं है। मैंने तो ऐसे सुनहरे घुंघरालू केस अपने जीवन में कभी नहीं देखे, तो भला मैं इन्हें कैसे काट सकता हूं महाप्रभु, कैसे काट सकता हूं महाप्रभु। आपके केसों को देखने से आपके जो भक्त हैं, आपके केसों को देखने मात्र से इनके हृदय मोहित हो जाते हैं, तो मैं इन्हें कैसे काटूं? मेरे केस काटो। आओ महाप्रभु, महाप्रभु नहीं, मुझे क्षमा करें महाप्रभु। ये आप कैसे बोल सकते हैं? आपके केसों को देखने से ही ये भक्तगण अपना जीवन यापन करते हैं, मैं इन्हें कैसे काट सकता हूं महाप्रभु, कैसे? घबराओ, यह मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा का पालन करो। आओ महाप्रभु, आओ भाई। मैं एक साधारण सा नाई हूं जो निम्न परिवार से आया हूं। यदि मैं ऐसा पाप पूर्ण करता हूं तो सब नष्ट हो जाएगा महाप्रभु, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत होने दीजिए महाप्रभु, ऐसा मत होने दीजिए। उठो, उठो।
अपने जीवन में अंतिम बार केश काटोगे और इसके उपरांत तुम इस व्यवसाय को छोड़ सकते हो। साथ ही साथ आज से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और इस जीवन के अंत में तुम मेरे धाम वैकुंठ जाओगे। आओ केश काटो। अपने अवतरण के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम होने की प्रत्याशा की तीव्र उत्सुकता में भगवान और गौरहरि पागलों की तरह मदहोश हो गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। हे विशंभर, क्योंकि आप इस दुनिया में प्रकट हुए हैं, आप इस संसार में अवतरित हुए हैं और हर जीव को कृष्ण चेतना से अपलवित करने आए हैं। हर जीव के हृदय में कृष्ण भावनामृत को देने आए हैं। आज से आपका नाम, सन्यास का नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस तरह भगवान कृष्ण ने श्री राधा के भाव में सभी के उद्धार के लिए नवदीप के अच्छे सुखों को त्याग दिया और भविष्यवाणी की कि वे हर शहर और गांव में अपने दिल के मधुर गोपनीय प्रेम से भर देंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनके भाव को अपनाते हुए समस्त जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। तो बोलिए चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। हरे कृष्णा। एक मिनट, मैं बुलाता हूँ। कैसे लगा आप लोगों को? अरे बैठिए यार, अरे अप्रिसिएशन करके तो जाओ, चले क्यों जा रहे? कहाँ है हमारा सची माता? थोड़ा सामने आ जाओ। सामने मैंने उनको नहीं देख रहा था, मैंने देख रहा था कितने माता है रो रही थी। अभी छुपाने से नहीं होगा, मैं देख रहा सबको कौन कौन रो रही थी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को? सची मैया के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दो। जगन्नाथ दास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप आइए पूजिए एक एक करके। आप विष्णुप्रिया को यहाँ से आप चुनिए। कौन विष्णुप्रिया थे? कौन थे? टी शर्ट पहन के है? क्या बात कर रहे?
वो तो अभी हीरो बन के आ गया है। अब आ जाओ, सामने आ जाइए। आप बहुत अच्छे रोल किया। क्या आपका नाम क्या है? हंसराज। हंसराज। हंसराज प्रभु के लिए जोरदार हाथ ताली। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग भी आइए, आप लोग आपका आइए आइए। ब्राह्मणगण, मेरा नाम आश्रित है। प्रखर, आलोक। वंश, सर्वलक्षण दास। प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं किंग को बुलाऊं? ओके, अभी महाराज को बुलाते हैं। हरे कृष्ण। कानू मोहन दास। जोरदार तालियां उनके लिए। महाप्रभु का गुरु मतलब हमारा गुरु है, राइट? अभी नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का जो रिस्ट बैंड है वो भी देखिए ब्लू है। अनादि के शिवदास। तालियां तो एप्रिसिएशन जोर से। अभी हमारा हीरो है चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के। जय वामन देवदास। जय वामन देव प्रभु के। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं। जोरदार तालियां के लिए। एक मिनट और। सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन इनके लिए होना चाहिए जो हमारे इस ड्रामा का डायरेक्टर है। आपका नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम बिहारी गोविंद दास है। बिहारी गोविंद प्रभु के जय। अच्छा लगा और चाहिए आपको? ठीक है, हर दिन एक एक ड्रामा होगा ना? हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री प्रभुपाद के। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।